नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने दो स्टॉक्स में ट्रेड किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अंबुजा सीमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए और अंबुजा सीमेंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कैसे हुआ सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली चीज़, कुछ लोग हैं जो मेल करते हैं, कहते हैं सर आप जब दोनों साइड ट्रेड देते हो इसका मतलब क्या है। तो पहली चीज़ आपको समझना है कि आप नए हो, आप चीज़ों को सीखो। हम आपकी तरह ये नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, टारगेट 4 है, यानी कि हर 50 पैसे में हम एक टारगेट दे दें, कुछ ना कुछ तो हिट ही हो जाएगा। अगले दिन हम खुद ही आकर गुणगान कर लेंगे, भैया हमारे सारे टारगेट हिट हो गए, चाहे T1 आए, T2 आए, T3। हम जब तक हमारा T2 यानी कि फाइनल टारगेट, फुल टारगेट नहीं आता है, हम उसको टारगेट नहीं मानते हैं। पहली बात की बात करूं तो हम एक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, हम किसी इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करते हैं। और वो पैटर्न हमारा नेगेटिव भी बनता है, पॉजिटिव भी बनता है। तो इसलिए हम दोनों साइड जब आपको ट्रेड देते हैं, अगर नेगेटिव बने नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव बने तो पॉजिटिव कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको पैटर्न कैसे होता है सीखने के लिए ढेर सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कम से कम 10 देख डालिए, आप खुद पैटर्न समझ जाएंगे। नहीं करनी है मेहनत तो जुड़ो यार हमारे साथ, हमारी टीम आपकी मदद करेगी ट्रेड कैसे करते हैं उसको समझाने में। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिस्कशन हम नहीं करना चाहते, पहले अंबुजा सीमेंट का डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर डिस्कशन क्यों, क्योंकि हमारा अच्छा खासा ट्रेड लॉस में चला जाता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के कारण। क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या। आपने देखा होगा कि 80% केसेस में, 80% या मैं गलत नहीं होना चाहता, 70% केसेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है जब भी हमारा पैटर्न बनता है और फिर सारे टारगेट हिट करता है। आप जाकर हिस्ट्री चेक कीजिए हमारे दिए हुए कॉल्स की, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्या हम ये ट्रेड बचा सकते थे। अच्छा खासा पैटर्न बना था सारे ट्रेड, जी हाँ इसको हम बचा सकते थे, लेकिन अभी आपको ये रिस्क नहीं लेना। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने यहाँ पर मौका पा लिया इसको खरीदने का, ठीक, कोई इशू नहीं है। आपका ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि ये 0.5% भी नहीं है। आप देखिए वन रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, यानी कि आपके पास 0.25 0.50 का क्वेश्चन अभी था। आप ये वाला स्टॉप लॉस ले सकते थे क्या। जी हाँ, हम ये स्टॉप लॉस ले सकते थे, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस जाता, लेकिन हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस ये था। लेकिन क्या हम इस स्टॉप लॉस के चक्कर में बड़ा स्टॉप लॉस लेने के काबिल हैं। जी नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए और एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए। मैं इस रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर बेस्ट पॉसिबल केस मिल जाए एक स्मार्ट स्टॉप लॉस का, और वो स्मार्ट स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे अवेलेबल था हमारे लिए। अब ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा कैसे था मैं आपको समझा देता हूं। देखो, कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन देखनी होगी बात क्या आपको, कि ये वाला जो स्टॉप लॉस था, ये वाला जो स्टॉप लॉस था, ये एक बेहतरीन बड़ा स्टॉप लॉस था। अगर ये हमको मिल जाता, ये हमारे लिए बेस्ट स्टॉप लॉस होता। लेकिन मैं इतनी हवाई बातें आपको फिर से नहीं समझाना चाहता। मैं वापस अपने पैटर्न पे आता हूँ। हमारा पैटर्न बना, हमने ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस गया, हमने स्टॉप लॉस दिया, कोई इशू नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद देखिए सारे टारगेट हिट किया। इससे बचने का आपके पास कोई तरीका हो तो मेल कीजिएगा। बाकी अभी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क से इश्क अभी मत कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ होगा। आपको मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा, इससे बचना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी जब ये स्टॉप लॉस देकर भी हम प्रॉफिटेबल हैं तो हम बने रहेंगे। ठीक, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, बाजार है, करती है आपके साथ धोखा करती है, तो थोड़ा धोखा उठा लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो वफादारी करेंगे वो भी स्टॉक्स मिलते हैं। कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे। अब ये इसकी वफादारी कहाँ से आई मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमको शॉर्ट करने का सिग्नल मिल गया, कोई इशू नहीं, हम शॉर्ट कर सकते थे। जी हाँ, डायरेक्ट हम यहाँ पर शॉर्ट करने के काबिल थे क्या। पहली चीज़ हमको देखना था, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब पास में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल था, जी हाँ आज स्टॉप लॉस अवेलेबल था पास में। अगर हम शॉर्ट करना चाहते तो हमारे पास स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको मैं समझाना चाहूँगा। ये वाला स्टॉप लॉस मैं इसी लाइन के कंपैरिजन में बताऊँगा, यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि यहाँ पर एक जोन बनी हुई थी। इसके हाइज पे हम स्टॉप लॉस रख सकते थे, जी हाँ रख सकते थे, अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते तो। लेकिन आपको मैंने बोला है सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सिनारियो आपको देखना चाहिए। अगर हमारे पास ये वाला स्टॉप लॉस मिल जाए, इसके लिए हमारे पास क्या चारा बचता है, हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होता। और जिसने आज रिट्रेसमेंट का वेट किया उसके लिए एक संजीवनी बूटी मिली। किसी का स्टॉप लॉस यहाँ था, किसी का यहाँ था, किसी ने तगड़ा रिस्क लिया था, यानी कि 0.75% का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था। लेकिन जो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था उसका बाल स्टॉप लॉस बचा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और फिर देखिए सारे टारगेट धड़ाम से हिट हुए हैं।
थोड़ा सा वेट करवाया जरूर है, लेकिन बेहतरीन टारगेट दिया है। अभी आपको यहाँ पर क्या बेस्ट पॉसिबल केस क्या था, देखो आप यहाँ पर नहीं शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि मार्केट उतनी भयंकर नहीं गिर रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डे हाई बहुत दूर था, आपको एक रिट्रेसमेंट का हर हाल में वेट करना ही करना चाहिए किसी भी सिनारियो में। देखो अगर बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस है तो आप एक रिट्रेसमेंट वेट करोगे तो वो और नज़दीक आ जाएगा, तो हो सकता है कि आप इसके बदले ये वाला स्टॉप लॉस अफोर्ड कर लेते। तो ये आपको चीज़ें ढूंढनी होती हैं। और देखो यहाँ पर हम सही हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि बाजार हमारे ऊपर रहम कर रही है, जी नहीं, बाजार ना किसी के ऊपर रहम करती है और ना किसी के ऊपर जुल्म करती है। हमारे अपने लॉजिक, हमारे अपने ट्रेड, यही छोटी सी गलती हमको भारी पड़ी अंबुजा सीमेंट में, और कल देखिए कैसे भारी पड़ी थी अन्य स्टॉक्स में। जहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ पर ऐसी छोटी मोटी तकलीफ़ें हमको अधिकतर मिल जाती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे टारगेट आपके हिट हो गए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एसबीआई में छोटा ट्रेड किया, मैंने खुद एसबीआई में छोटा ट्रेड किया, और इसलिए आज हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला डे था। क्यों? क्योंकि एक टारगेट हमें 1% का मिला, एक स्टॉप लॉस हमें 0.5% का मिला, ठीक है, और क्वांटिटी छोटी थी, इसलिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस में है। क्योंकि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी 0.75, मतलब 0.75 के केस में अगर आप रख लो 75% हमने रखी थी 100% के मुकाबले, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में कल बोला भी था कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है, बाजार ठीक ठाक नेगेटिव हो गई तो बढ़िया मूव अंत में देखिए दे भी गया। जिनका टारगेट ना हिट हुआ होता तो उनका यहाँ हिट हो जाता, कोई इशू नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया ट्रेड था आज का। अब कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले फिर से आपसे आएंगे यहाँ पर बात करने। और देखो जिनको देखना है सीरियसली, वो बहुत सारे लोगों ने मेल किया, सर लंबी वीडियो से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको पैटर्न सीखना ही पड़ेगा। आप बिना पैटर्न के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। अब मैं एक दूसरी बात कर देता हूँ। दूसरी बात क्या, चलिए, आप लोगों की बहुत डिमांड होती है इस चीज़ पे, मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। कौन सा इंडिकेटर होता है? पिवट पॉइंट, ठीक है, पिवट पॉइंट होता है। अब ये पिवट पॉइंट करता क्या है? पिवट पॉइंट आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस देता है। ठीक, टारगेट स्टॉप लॉस किस तरीके से देता है आप समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो मैंने लगा दिया, अब आपके पास ढेर सारे R1 S1, अब R1 R2 R3 क्या होते हैं? रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब आप देखिए इंट्राडे ट्रेड में क्या आप इससे कुछ ट्रेड कर पाते क्या? खुद आप अपनी अपनी लॉजिक लगाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आपके पास एक इंडिकेटर मैंने पहले ही दिया हुआ है और वो मैं बहुत फॉलो करता हूँ उसको इंट्राडे में। देखो जो भी मैं आपको ट्रेड बताता हूँ ये इंट्राडे के ट्रेड होते हैं, मॉर्निंग सेशन वाले, और ये मॉर्निंग सेशन वाले ट्रेड ज़्यादा इफेक्टिव हैं इवन मेरे लिए भी, तो मैं इसको पहली प्रेफरेंस देता हूँ। दूसरी प्रेफरेंस मैं सेकंड हाफ में जब मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जरूर यूज करता हूँ। आप ये वीडियो देखिएगा, आपको अगर अच्छी लगे, आपको ये पैटर्न अगर सूटेबल लग रहा हो तो आप इस पर भी पहले क्वांटिटी, बहुत सिंगल क्वांटिटीज़ आप ट्रेड कीजिए यार। आप बड़े ट्रेडर हो फिर भी सिंगल क्वांटिटीज़ करिए, आपके पास कोई पैनिक नहीं होगा, आप कोई घबराहट नहीं करोगे ट्रेड लेने में। तो अब आपको मैं R1 R2 R3 S1 S2 S3 के बिहाफ पे अगर ट्रेड देने लगूँ, कल बता दूँ, कल ये यहाँ गया तो हवा उड़ाएगा, यहाँ गया तो तूफान में गिर जाएगा, तो ये सब बातें बहुत बचकानी है यार। इंडिकेटर्स पे हर कोई ट्रेड करता है, फिर वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? आप ये सोचा तो कीजिए, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा यार बाजार से। आप आकर यहाँ कहोगे, मेल करोगे कि क्या आप दोनों तरफ ट्रेड बता देते हो, आपकी लॉजिक क्या है? भैया मैं आपके लिए स्टॉक ढूंढता हूँ, वो पहली लॉजिक है। दूसरी चीज़, आपके लिए मैंने पैटर्न बनाया है और पैटर्न की जिम्मेदारी मैं पूरे गारंटी के साथ ये जिम्मेदारी लेता हूँ, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी, टारगेट हिट होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी। और वीकली हम आपको ये भी कहते हैं कि हम आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस है उसको एनालाइज करके हम वीकली वो भी बताते हैं हमारा हफ्ता कैसा गया, पिछला हफ्ता कैसा गया, उसके पिछला हफ्ता, एक हफ्ता हमारा अच्छा नहीं गया था, एक हफ्ता बहुत अच्छा चला गया, ये होता है। अभी ये वाला हफ्ता भी हमारा बढ़िया जा रहा है, हम प्रॉफिटेबल थे, आज हम नो कॉस्ट पे हैं, देखते हैं कल क्या होता है। और आज नो कॉस्ट होने का एक और बढ़िया कारण हम दे सकते हैं, मार्केट में आज वीकली एक्सपायरी थी, तो मैंने कल की बाजार वाली वीडियो में जो अलग से आती है, कभी कभी आती है जब कुछ अलग होता है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आज मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम कर सकती है, और वही हुआ। और इसी कारण ढेर सारे ट्रेड्स हमारे नहीं बन पाए, नहीं तो अन्य ट्रेड्स भी बनते, हम वहाँ पर बड़ा टारगेट लेते। अब आगे बढ़ते हैं, कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या करना है? देखो ऊपर के लेवल पे यहाँ पर आज जो सेलिंग आई, ये क्या कहना चाहती है? ये हमसे ये कह रही है कि ऊपर आपको डराने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ऊपर डराया किसको जा रहा है? डराया जा रहा है स्मॉल प्लेयर्स को, और बड़े प्लेयर्स हो सकता है यहाँ पर एक बार खरीदारी करें। तो मुझे क्या दिख रहा है? टारगेट बिग। अब बिग टारगेट का मतलब क्या है? आप 1.5% का भी टारगेट ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको बढ़िया पैटर्न मिल गया तो आप 1.5% का टारगेट पॉजिटिव साइड ले सकते हो। नेगेटिव साइड आपको 1% ही लेना है।
अगर ट्रेड मिलता है दोनों तरफ कीजिएगा, ठीक। ICICI बैंक, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमको दिखती है। अब इसके अलावा आप एक्सिस बैंक को भी कंसीडर कर सकते हो, लगभग सेम पैटर्न है, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आप बोथ साइड ट्रेड ले सकते हो। ICICI बैंक में आपको नेगेटिव साइड का कन्विक्शन मैं बता रहा हूँ, अगर बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिल जाता है पॉजिटिव साइड बढ़िया स्टॉप लॉस के साथ, तो आप उधर भी ट्रेड ले सकते हो, अवॉइड नहीं करना है, ठीक। तो एक्सिस बैंक आपको खुद से जोड़ना है स्टॉक, ठीक। जुबिलियन फूड, यहाँ कुछ कमाल का हो रहा है। आप नीचे वॉल्यूम देखिए, आज का वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए आप, पिछले कई दिनों से बढ़ गया, और ये आप ढूंढ के लाइए, ये वॉल्यूम आज बहुत तगड़ा हुआ है और ऊपर से सेल ऑफ भी तगड़ा आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऊपर के लेवल पे किसी को माल नहीं पसंद है, यानी कि फिर से जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हॉकी पैटर्न ढूंढिएगा, ठीक। ऊपर खुले, गैप अप करे, थोड़ा ऊपर जाकर अगर ये नीचे आने लगे, इसको ब्रेक करता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो दिन के दौरान कभी भी, तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। रही बात शुरुआत के 15-20 मिनट 30 मिनट वाली कैंडल्स पे क्या करना है, तो वहाँ पर आप दोनों साइड ट्रेड ले सकते हो, क्वांटिटी यहाँ पर स्मॉल रखिएगा, ठीक। अगला स्टॉक रहेगा TVS मोटर। देखो स्टॉक्स ज़्यादा इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि जब आपको ये जो पैटर्न है ये अलग अलग जगहों पे बढ़िया मिलने की संभावना हो तो स्टॉक देने पड़ते हैं, क्या हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पर एक बड़ा मूव ऊपर आ सकता है, तो क्या इस बड़े मूव के लिए हम तैयार हैं? पहली चीज़, आप क्या स्विंग ट्रेड इसमें कर सकते हो क्या? देखो मार्केट ऊपर थक चुकी है, तो स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं स्विंग के लिए। बाकी इंट्राडे में आपको क्या करना है, दोनों तरफ ट्रेड लेना है। ऊपर ये जो सेल ऑफ आया है हम अभी के लिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, बड़ी कैंडल थी, नीचे से जो बाइंग आई है वो छोटी है, तो बड़ा मूव दोनों तरफ इसमें आने की पूरी संभावना है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो तैयारी बनाकर रखिएगा, हो सकता है अगले हफ्ते के लिए भी ये स्टॉक चला जाए। LNT ये क्या कर रहा है, यहाँ बड़ी गिरावट दिखती है। अब बड़ी गिरावट का मतलब पॉजिटिव ट्रेड बिल्कुल अवॉइड ही करना है, पॉजिटिव ट्रेड करना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है लगातार 3 दिनों से कम हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ कम हुआ, यहाँ बहुत कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ऊपर गया, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और लेने के लिए, इसका मतलब अब एक बड़ा सेलर कोई आने वाला है, वो माल बेच के भाग जाएगा, आप फंसेंगे नहीं। इसलिए आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ, अगर आपके पास कैश में है या एफएनडो में डेटा एफएनडो में भी आप पोजीशन बना कर रखे हो तो कंसीडर करिएगा प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो। बाकी यार अपनी अपनी लॉजिक, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि वहाँ पर आपको बने रहना चाहिए, ठीक। तो बस यही थी आज की वीडियो। हमारे साथ जुड़ना हो तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। कुछ लोगों की डिमांड थी कि अन्य अकाउंट्स हमको चाहिए, हम इनसे ऊब चुके हैं, तो यार देखो सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं लुक एंड फील में ज़ीरोधा को पसंद करता हूँ, ट्रेड करने के लिए मैं कोई और यूज करता हूँ, ठीक। अब अगर आपको मार्जिन चाहिए तो कोई और भी है, तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल करा दूंगा, बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। बाकी आपकी अपनी चॉइस, जहाँ भी आपको रहना है आप रह सकते हैं, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, अच्छी चीज़ें थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, और आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, चाहे आज जो भी अच्छा शुभ दिन हो, तो इस दिन ये प्रण अपने तरफ से लिया कीजिए कि फाइनेंस की जानकारी आप लोगों को दोगे। और ये फाइनेंस की जानकारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को बोलो स्टॉक मार्केट में आके पैसा लगा दो, नहीं। आप इंश्योरेंस की बढ़िया जानकारी दोगे, अपने घर में जो भी हो इंश्योरेंस की दो, उसमें बोलो टर्म इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। अगर आप ये बातें करोगे आसपास तो एक बढ़िया इन्वायरमेंट अपने देश में क्रिएट होगा, ये एक बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट हमारे लिए बनाएगा, तो हम भी खुश रहेंगे। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ, चाहे इंश्योरेंस की बात हो चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, आप लोगों को जागरूक कीजिए। आपके पास जो भी ज्ञान है उसको आसपास लोगों को दिया कीजिए, अपने नात रिश्तेदारों को, घर में परिवार में, कि हाँ इस जगह पर आप बेटर क्या कर सकते हो। अभी देखिए सहारा का केस हुआ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं यार, हम इनको रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फील्ड अलग है, लेकिन फिर भी मतलब सोचिए कि जिसका पैसा जाता है वो कहीं भी आकर मेल करता है, कोई तो उसकी मदद कर दे, लेकिन क्या हम मदद कर सकते हैं? जी नहीं। यहाँ ऊपर के लेवल से आता है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे केसेस में बंदा फंसे ही ना, तो इसलिए आपके साथ की ज़रूरत है। आज शुभ दिन है, आज से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए भी, देश के लिए भी। यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।